आज की वीडियो में हम फोर्स और इनर्शिया पर बात करेंगे। सबसे पहले फोर्स के बारे में देखते हैं। फोर्स जो है वो किसी भी जिस्म को रोकने के लिए या उसको हरकत देने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा फोर्स जब हम लगाते हैं तो किसी जिस्म की डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस, यानी कि जो न्यूटन्स के लॉ थे वो हमें बहुत ज़्यादा आगाही देते हैं इन चीज़ों के बारे में। इन अंडरस्टैंडिंग द काजेज़ ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, के एक जिस्म में हरकत क्यों पैदा होती है। बिफोर वी डिस्कस दीज लॉज, इट इज़ एप्रोप्रिएट टू अंडरस्टैंड वेरियस टर्म्स सच एज फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। हम उसके लॉज पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम पर बात कर लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ फोर्स और इनर्शिया पर बात करेंगे। अगर आप राइट साइड पर देखें तो हमारे पास एक बॉय है जो कि दीवार को धक्का लगा रहा है, तो यहाँ पे फोर्स लग रही है। और नीचे अगर देखें तो एक फुटबॉलर जो है, एक गोलकीपर जो है वो गेंद को रोक रहा है, यानी कि फ़ुटबॉल को रोक रहा है, तो ये भी फोर्स की मदद से रोक रहा है। फोर्स के बारे में देखें, वी कैन ओपन अ डोर ईदर बाय पुशिंग और पुलिंग इट। हम दरवाज़े को खोलते हैं धक्का लगाकर या अपनी तरफ खींच के या अपने से दूसरी तरफ धक्का लगा के। शोज़ अ मैन पुशिंग अ कार्ट, द पुश में मूव द कार्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और मे स्टॉप द मूविंग कार्ट। यहाँ पे एक कार्ट वाला भी उन्होंने बताया गया है। फिगर 3.1 में अगर आप देखें तो वो अपनी तरफ भी खींच सकता है और अपने से दूर भी उस रेडी को लेके जा सकता है। द पुश में मूव द कार्ट और चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन और मे स्टॉप द मूविंग कार्ट। A batsman in figure 3.2 is changing the direction of a moving ball by pushing it with his bat। और वो अपने बैट की मदद से फोर्स लगा के बॉल की पोजीशन भी चेंज कर रहा है। A force may not always cause a body to move। Look at the picture shown in figure 3.3। A boy is pushing a ball and is this trying to move it? Could he move the ball? A goalkeeper needs a force to stop a ball coming to him। तो वो कहता है कि फोर्स लगाने से ज़रूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होगा, जिस तरह एक दीवार होती है। दस वी अंडरस्टैंड दैट अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। एक जो फोर्स है हमारे पास वो क्या है, वो मूव करती है, यानी हरकत करती है, हरकत देती है। और टेंड्स टू मूव या हरकत देने की कोशिश करती है। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, रोकती है, रोकने की कोशिश करती है द मोशन ऑफ ए बॉडी, जिस्म की हरकत को। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। एक जो फोर्स है वो जिस्म की डायरेक्शन यानी कि सिमत को भी चेंज कर सकती है। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ बलून। क्या होता है जब आप एक गुब्बारे को प्रेस करते हैं। यू कैन कट एन एप्पल विद अ नाइफ बाय पुशिंग इट्स शार्प एजेस इनटू द एप्पल। इसी तरह आप एक चाकू की मदद से सेब को भी काट सकते हैं, वो भी फोर्स से होता है। दस अ फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप और साइज ऑफ बॉडी ऑन विच इट्स एक्ट्स। इसी तरह एक फोर्स जो है उसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की शेप भी तब्दील कर सकते हैं। जिस तरह आपने सेब काटा है, एप्पल को जब आप काटते हैं तो आप उसको डिफरेंट तरीके से काट सकते हैं, यानी इस तरह बॉडी की शेप भी चेंज हो सकती है। इसी तरह बलून जो है अगर आप उसको दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो इस तरह बलून की शक्ल भी चेंज हो जाती है। तो जो फोर्स है वो जिस्म को हरकत देने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जिस तरह कार को आप फोर्स लगाए तो वो हरकत करेगी, इस तरह जिस्म को रोकने के लिए भी इस्तेमाल होती है। जिस तरह आप अगर आपके पास फुटबॉल है, आप उसको रोकते हैं पैर से, ठीक है। इसी तरह एक वाल है यानी कि दीवार है जिस पर आप फोर्स लगाते हैं, लेकर उसे कुछ नहीं होता। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिन पर फोर्स लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी तरह हम किसी जिस्म की जो अपीयरेंस है, फ़िज़िकल उसकी हालत है, वो भी चेंज कर सकते हैं। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद इनर्शिया। गुड बाय फॉर नाउ।